AIMIM के तत्वाधान में राजनीतिक जागरूकता व आगामी चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन शहर के महत्वपूर्ण स्थान विंटेज कैफे सिविल लाइन सदर रायबरेली में रविवार यानी कि 22 जून 2025 को किया गया। मीटिंग में मुख्य रूप से मोहम्मद आबिद को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। शम्सुज्जोहा को हरचंदपुर विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मोहम्मद अहमद को जिला महासचिव व मोहम्मद आरिफ को नगर अध्यक्ष, सैयद चांद को जिला सचिव नियुक्त किया गया। AIMIM के तत्वाधान में राजनीतिक जागरूकता व आगामी चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन शहर के महत्वपूर्ण स्थान विंटेज कैफे सिविल लाइन सदर रायबरेली में रविवार यानी कि 22 जून 2025 को किया गया। इसमें मुस्लिम समाज में राजनीतिक समझ और उनके हाशिए पर होने के कारणों पर बात हुई व आगामी जिला पंचायत चुनाव में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग का संचालन जिलाध्यक्ष ताजदार नकवी के प्रस्ताव व दिशा निर्देश के साथ हुआ। मीटिंग में मुख्य रूप से मोहम्मद आबिद को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं मोहम्मद तौसीफ को ऊंचाहार विधानसभा प्रभारी, मोहम्मद समीर को सलोन विधानसभा प्रभारी, शम्सुज्जोहा को हरचंदपुर विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मोहम्मद अहमद को जिला महासचिव व मोहम्मद आरिफ को नगर अध्यक्ष, सैयद चांद को जिला सचिव नियुक्त किया गया। बैठक में मुख्य बिंदु मुस्लिम समाज को वोट बैंक व तुष्टीकरण के चक्रव्यूह से निकालकर राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ना रहा। रायबरेली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए संवाददाता जीशान आलम की ये रिपोर्ट। अध्यक्ष जी परिचय देते हैं। मैं प्रदेश सचिव युवा और जिला अध्यक्ष रायबरेली सैयद ताजदार नकवी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यहाँ पर समीक्षा बैठक में आए हुए सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी समीक्षा बैठक का जो विषय है उसकी प्रस्तावना ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो भी मौजूदा वक्त में हैं, सब ने मुसलमानों को वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन अब हमारे जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जब तक मुस्लिमों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक मुसलमान जो अपनी सियासी पहचान है वो यहाँ की लोकतंत्र की पृष्ठभूमि में नहीं बना पाएगा। तो ये जो समीक्षा बैठक है और यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, हम पहली बात जो है वो राजनीतिक सशक्तिकरण की करते हैं और दूसरा मुद्दा हमारा जो है सामाजिक न्याय का है। जब तक मुस्लिम वर्ग राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं होगा, तब तक उसे इस मौजूदा सरकार में सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। हमारा जो सामाजिक न्याय का मसला है वो चाहे अलीगढ़ की घटना हो, चाहे एक बेटी अपने बाप के लिए रिवॉल्वर निकाले, तो अगर कानून व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से प्रदेश में है तो हमें लगता है कि किसी भी सिविलियन को, किसी भी आम नागरिक को ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप उसके एवज में उसके ऊपर 155 लगाएं, उसके ऊपर धाराएं लगाएं, तो ऐसी कानून व्यवस्था आ ही क्यों गई? यानी अगर आप गौर करें तो आप देखें कि बजरंग दल जो एक गैर राजनीतिक दल है, वो कोई घटना अंजाम दे देता है। कभी करली सेना सड़क पे आ जाती है, कभी राजपूत अपनी वाहिनी बना के सड़क पे आ जाते हैं, कभी हिंदू युवा वाहिनी बन जाती है। तो क्या कोई राजनीतिक समूह है? क्या कोई राजनीतिक दल है? हमारा प्रदेश की सरकार से सीधा सीधा ये सवाल है कि क्यों इनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? अगर ये गैर राजनीतिक दल है और गैर राजनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं तो इन पर फौरन पाबंदी लगाई जाए और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। और मुस्लिम समाज जो अभी तक पंगु बना दिया जाता था, अपनी आवाज को बोल नहीं सकता था, अब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में मुस्लिम आगे बढ़कर अपनी आवाज उठाएगा और इसका एक उदाहरण 14 जून के राज्य स्तरीय अधिवेशन में देखने को मिल चुका है। तो अब सपा और कांग्रेस और जो भी लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण करके जो मुसलमान को सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे, अगर उनसे सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि अगर वो मुस्लिमों को अब भी समझते हैं कि वो वोट बैंक में फंसे रह जाएंगे, इस चक्र में फंसे रह जाएंगे, तो उनका समझना गलत है। उन्हें मुस्लिमों का राजनीतिक सशक्तिकरण भी करना पड़ेगा और अगर वो नहीं करेंगे तो हम हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अध्यक्ष जी, अभी पंचायत चुनाव है 26 में और उसके बाद 27 में विधानसभा चुनाव, किस तरह से तैयारी है और संगठन किस तरह से आप बढ़ा रहे हैं? ये संगठन विस्तार के लिए समीक्षा बैठक की गई है। हमारी जिला पंचायत के लिए पूरी तैयारी है।
राज्य प्रदेश के कार्यालय से हमारे पास दिशा निर्देश भी आ चुके हैं और हम जिला पंचायत इंशाअल्लाह पूरी मजबूती से लड़ेंगे और उसके बाद इसी विस्तार को आगे बढ़ाते हुए हम 2027 में भी पूरी रूपरेखा बनाकर चल रहे हैं और उसकी प्रस्तावना भी आगे रख दी जाएगी कार्यकर्ताओं में। हम 2027 में पूरी मजबूती से लड़ेंगे। ये अपने दम पर जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो समर्थन में हो, चाहे वो अलग इंडिविजुअल हो, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि अब हम पंचायत चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी भी पार्टी क्या अकेले दम पर चुनाव मैदान में होगी? देखिए, इससे पहले भी ये मामला आ चुका है। अभी बिहार चुनाव भी करीब है और बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने पहले गठबंधन की बात हुई कि उस गठबंधन कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उनकी लगभग आप लोग जानते हैं 12 से 14 हमारे मीडिया बंधु कि 12 से 14 मात्र सीटें थी, उसकी वजह से उनका जनमत रह गया। तो अब ये नहीं चलने वाला है। अब हम या तो इंडिपेंडेंट जाएंगे, अगर हमसे सीट शेयरिंग नहीं की जाएगी तो बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अपनी लड़ाई स्वतंत्र होकर लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे।